बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक अपना पढ़ेंगे, हम और हमारी फसलें। इस टॉपिक में फसलों के बारे में बताया गया है। हमारे खेत खलिहान फसल क्या होती हैं, कैसे होता है, उसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेहा अपने भाई के साथ प्रतिदिन विद्यालय जाती थी। रास्ते में उसे धान के लहलहाते खेत दिखाई पड़ते थे। उसे देखकर नेहा बहुत खुश होती थी। उसके मन में सदैव यह जिज्ञासा रहती थी कि ये पौधे इतने हरे भरे कैसे दिखाई पड़ते हैं। फसलों को उपजाने में क्या क्या काम करना पड़ता है। अपने मन की सारी जिज्ञासा को उसने कक्षा में आकर अपनी शिक्षिका से पूछा। शिक्षिका ने सभी बच्चों को बताया कि ये हरे भरे पौधे अनाज, सब्जियां, फल आदि किसान की कड़ी मेहनत से मिलते हैं। किसान को अन्नदाता भी कहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन एक बन रहा है कि अन्नदाता किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि किसान को अन्नदाता कहते हैं। आइए जानें फसल उपजाने के तरीके। कह रहा है कि फसल कैसे उगती है उसके बारे में जानिए। किसी भी फसल या अनाज को उपजाने के लिए सर्वप्रथम मिट्टी एवं मौसम की जानकारी आवश्यक है। अब यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि फसल को उगाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिया है, मिट्टी और मौसम। बीज वगैरह तो होता ही है, लेकिन मिट्टी और मौसम भी ज़रूरी होती है। अब मिट्टी की तरह अगला बोल रहा है कि मिट्टी तरह तरह की होती हैं, उसके बारे में कितनी प्रकार की मिट्टी होती हैं, ये एक प्रश्न बनेगा, जिसमें से आप लिख सकते हैं बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, सिल्ट मिट्टी और दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी के बड़े बड़े कण, बालू की मात्रा अधिक होती है, जिसमें क्या उगाया जाता है? तरबूज, खरबूजा और बाजरा। चिकनी मिट्टी कैसी होती है? मिट्टी के कण छोटे, बालू की मात्रा अपेक्षाकृत कम होता है, जिसमें गेहूं, चना, मटर, धान उगाया जाता है। सिल्ट मिट्टी ये क्या होती है? महीन कण वाली मिट्टी है, जिसमें गेहूं और गन्ना केवल होता है। दोमट मिट्टी में क्या होता है? बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी तथा सिल्ट मिट्टी की मिली जुला रूप होता है, जिसमें धान, कपास, गन्ना इत्यादि वगैरह होता है। मौसम के अनुसार फसलों की बुआई। अगला कह रहा है कि मौसम के अनुसार फसलों की बुआई क्या है। भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग फसलें होती हैं। ये फसलें वहाँ की मिट्टी या मौसम पर निर्भर करती है। पानी तथा तापमान की आवश्यकता अनुसार फसलें अलग अलग समय में बोई जाती हैं। ऋतुओं या मौसम के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ, रबी और जायद। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मौसम के आधार पर 3 प्रकार की, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। चित्र को देखिए और जानें। कह रहा है कि चित्र को आप यहाँ देखकर समझ भी सकते हैं, वही चीज़ दिया गया है। फसलों के नाम, फसलों के प्रकार और अवधि, जिसमें से पहला है वर्षा ऋतु। जुलाई अगस्त के प्रारंभ में बोई जाती है, जाड़े के आरंभ नवंबर में काट ली जाती है। जो दिखाई दे रहा है इसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट आदि होता है। अगला है, ये फसल जाड़े के आरंभ यानी कि नवंबर में बोई जाती है तथा गर्मी के प्रारंभ अप्रैल में काट ली जाती है। लास्ट है, ये फसलें गर्मी के प्रारंभ में बोई जाती हैं तथा वर्षा के आरंभ जुलाई में काट ली जाती हैं, जिसमें से सब्जियां, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि होती है। बड़ों से पता करिए आपके इलाके में कौन कौन सी फसलें किस समय बोई जाती हैं और क्यों। कह रहा है कि आप लोग अपने घर में और लोगों से पूछिए कि आपके यहाँ कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं और क्यों। अगला है, मिट्टी एवं मौसम के अनुरूप किसान बीज बोने का काम करते हैं। अनाज की वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है बीज कहलाता है। प्रश्न है, बीज क्या कहलाता है, बीज क्या होता है? तो अनाज के वे दाने जिनका प्रयोग अगली फसल उगाने के लिए किया जाता है बीज कहलाता है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, साधारण बीज और उन्नतशील बीज। साधारण बीज क्या है? इसे किसान स्वयं तैयार करते हैं। उन्नतशील बीज क्या है? इस तरह के बीज वैज्ञानिक विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन बीजों के प्रयोग से पैदावार अच्छी होती है। ये हाइब्रिड बीज भी कह सकते हैं, जो डेवलप किए जाते हैं लैब में, और अच्छे बीज होता है ये।
आप भी चार्ट पेपर पर अनाज के बीजों को चिपकाएं और उनके नाम लिखें। कह रहा है कि अपने क्लासरूम में एक चार्ट बना लीजिए, उसमें बीजों को चिपकाइए, जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, है ना, गेहूँ हो गया, ऐसे चिपकाइए, उसका नाम लिख दीजिए और क्लास में चार्ट को चिपका दीजिए। उत्तम बीजों का चयन करने के बाद तैयार मिट्टी में उसकी बुआई की जाती है। फिर कह रहा है खेतों के लिए सिंचाई एवं खाद। अगला है हमारा टॉपिक, खेतों के लिए सिंचाई एवं खाद। अपने घर या विद्यालय में लगे पौधों को ध्यान से देखिए। यदि इन पौधों में पानी नहीं डाला जाए तो क्या होगा। पौधों की उत्तम वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम विधि से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। अब प्रश्न यहाँ बनेगा, सिंचाई क्या कहलाती है। तो पौधों की उत्तम वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम विधि से जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। फिर कह रहा है पता करिए किसान खेतों की सिंचाई के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं, पता करिएगा। अब कह रहा है अगला, किसान अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए जल तालाब, झील, नदी, कुआं, नलकूपों, नहर आदि से प्राप्त करते हैं। इस जल को अपने खेतों तक पहुंचाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे बेड़ी, ढेकली, मोट जिसको घिरनी बोलते हैं, रहट, चेन पंप, यंत्र चालित पंप होता है इत्यादि। अब यहाँ पर देख लीजिए, बेड़ी ऐसे बोलते हैं, पल्ले को बांधकर दोनों से खींच कर पानी फेंका जाता है। रहट जो देख रहे हैं कुएं में से निकालता है। मोट घिरनी से जैसे कुएं से पानी खींचकर निकाला जाता है। ढेकुली जिसको गांव में ढेकुली बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है ढेकली। इसको ढेकल बनाकर हम नॉर्मली, ये बहुत पुरानी पद्धति है, अब तो ट्यूबवेल वगैरह आ गए हैं, समरसेबल आ गया है। क्या आप जानते हैं आजकल सिंचाई की नई पद्धति ड्रिप, टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। आज की नई टेक्निक में ड्रिप पाइप के द्वारा, ड्रिप एक मशीन होती है, उसे लगा दिया जाता है और वो चारों तरफ पानी अपने आप हल्का हल्का फेंकता रहता है, जिसको स्प्रिंकलर भी कह सकते हैं। टपक पद्धति द्वारा पानी पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद वाल्व, पाइप आदि से डाला जाता है। फल फूल सब्जी आदि की सिंचाई टपक सिंचाई के माध्यम से की जाती है, जबकि गेहूं, मटर आदि की सिंचाई स्प्रिंकलर पद्धति से की जाती है। यह दोनों सिंचाई सूखे या कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसमें पानी की बचत होती है और फसल अच्छी होती है। छिड़काव पद्धति बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगला कह रहा है मिट्टी के उपजाऊ बनाने एवं अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए किसान अपने खेतों में खाद का प्रयोग करते हैं। खाद दो प्रकार का होता है। अभी आप पूछ रहा है खाद कितने प्रकार का हो सकता है, तो उत्तर लिखिए आप लोग, जैविक खाद और उर्वरक या रासायनिक खाद। अगला है जैविक खाद में गोबर खाद होती है, कंपोस्ट की खाद हो सकती है, नीम की खाद हो सकती है, मल मूत्र की खाद और केंचुए से तैयार खाद। उर्वरक या रासायनिक खाद में यूरिया, अमोनिया सल्फेट, DAP, डाई अल्मोनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ होती है, फसल पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। रासायनिक खादों का प्रयोग करने से शुरुआती साल में उपज ज़्यादा होती है, परंतु बाद में धीरे धीरे भूमि बंजर होने लगती है। अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करने से भोजन में जहरीले तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें अनेक बीमारियां हो जाती हैं। पशुओं, गाय, भैंस, बकरी द्वारा इन खाद्य पदार्थों का प्रयोग करने से बीमार पड़ जाते हैं। जो दूध हम पीते हैं उसका गुणवत्ता कम हो जाती है। ऐसे में अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैविक खाद ही उत्तम है। हमारी सरकार भी जैविक खाद बनाने में उसके प्रयोग करने पर जोर दे रही है। आप अपने खेत में कौन सी खाद डालना पसंद करेंगे और क्यों, ये प्रश्न है। अब आप सोच कर बताइएगा। किसान अपनी फसलों की जानवरों एवं कीट पतंगों से सुरक्षा भी करते हैं। कंटीली, झाड़ी एवं पौधों की बाड़ आदि बनाकर जानवरों से रक्षा करते हैं। कीट पतंग एवं रोगों से बचाने के लिए आवश्यक मात्रा में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। किसान से जाकर पता करिए कि अपनी फसल की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं। अगला कह रहा है फसल की कटाई एवं उसका भंडारण। फसल पक जाने के बाद उसकी कटाई, मड़ाई, उसाई मजदूरों एवं आधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है, जिससे अनाज के दाने एवं भूसा अलग अलग हो जाते हैं। फिर अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाकर उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। प्राचीन एवं वर्तमान समय में फसल उपजाने की प्रक्रिया में परिवर्तन क्या है, देखिए। शिक्षिका ने बच्चों को बताया कि समय के साथ खेती करने के तरीकों, साधनों में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं।
नई मशीनें, रासायनिक खाद, बीज आदि के प्रयोग से कम समय एवं श्रम में खेती करना अपेक्षाकृत सरल हो गया है। अगर आकर एक थोड़ा सा टॉपिक है जो याद करने वाली चीज़ है, उसको जान जाइए। इन्हें भी जाने, हरित क्रांति। हरित क्रांति बच्चों उसके बारे में बताया गया है। 1966 से 77 तक ये रहा। से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसका उद्देश्य अच्छे बीज, खाद, सिंचाई, आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना। अब कह रहा है अपने घर या गांव के बड़े बुजुर्गों से पता करिए कि उनके समय में खेती करने का तरीका क्या था। क्या आप अपने गांव के लोग खेती कैसे करते हैं? अब आपके गांव के लोग खेती कैसे करते हैं? कह रहा है कि आप अपने गांव घर में पता करिए कि पहले खेती कैसे होती थी और आज खेती कैसे होती है। फसल उगाने की प्रक्रिया देख लीजिए। खेत की जुताई होती थी, ये प्राचीन समय में फ़ोटो में दिख रहा है ना, बैल और ये आदमी के द्वारा, हल के द्वारा खींचा जा रहा है। और नवीन आज के डेट में ट्रैक्टर के द्वारा हो रहा है। खाद डालना, पहले खाद हम लोग इसे ऐसे डालते थे और आजकल क्या है, खाद हमारी बोरी में आ जा रही है, डाल दे रहे हैं। बीज बोना पहले हाथों से होता था, आज मशीनों से हो रहा है। फसल की कटाई हाथों से होती थी पहले, अब मशीनों से हो रही है। फसल की मड़ाई ओसाई जो है हाथों से होती थी, अब थ्रेशर या मशीनों से हो रहा है। ये परिवर्तन हमारे इस समय आए हुए हैं। ये टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।